माधोपुर गांव में एक ग्वाला किशोर अपनी पत्नी रमा और 2 बच्चों नेहा, जिसकी उम्र 12 साल और 10 साल के बेटे राजू के साथ रहता था। किशोर एक ग्वाला था। उसके पास बहुत से बछड़े और गाय थी। वो गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपना घर चलाता था। वो जितना भी कमाता था, उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी। एक रोज अचानक रमा की तबीयत काफी खराब हो गई। उसका बीपी बढ़ गया और सर की नस फटने के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद अब किशोर पर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन अपनी पत्नी के ना होने से अब किशोर को काफी परेशानी हो रही थी। वो गाय चराने जाता तो उससे पहले उसे अपने दोनों बच्चों के लिए खाना बनाकर जाना होता, और जब लौट कर आता तो उसे फिर से खाना बनाना होता। इन सब में वो गायों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए बच्चों की देखभाल के लिए उसने माया नाम की दूसरी औरत से शादी कर ली। लेकिन माया उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मैं यहाँ शादी करके इनकी नौकरानी बनने थोड़ी ना आई हूँ। मैं यहाँ काम करूँ और ये दोनों आराम करें। लेकिन नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। माया ने अपना दिमाग लगाया। अब उसने नेहा से घर के कामकाज करवाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने राजू को भी काम पर भेजने की सोची। एक रोज, सुनिए जी, अब राजू बड़ा हो गया है। 10 साल की उम्र में बच्चे अच्छे से गाय चरा सकते हैं। अब आप काम पर ना जाकर इसी को काम पर भेजो। कह तो तुम ठीक रही हो माया। ठीक है, मैं अभी राजू को बोल देता हूँ। अब से वही गाय बछड़ों को चराने जाएगा। बस फिर क्या था, माया का तीर निशाने पर लगा। अब राजू हर रोज सुबह गाय बछड़े लेकर निकल जाता और नेहा घर के कामकाज करती। नेहा भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। वो हर रोज शिव जी की पूजा करती। उन दोनों भाई बहन का आपस में बड़ा प्रेम था। एक दिन, दीदी, मुझे माँ की बड़ी याद आती है। जब से माँ गई है हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और नई माँ तो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तू रोता क्यों है रे? बड़ी बहन भी तो माँ समान ही होती है ना। ले चल, मुंह खोल, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इसी तरह दोनों भाई बहन आपस में बड़े प्यार से रहते। एक रोज राजू जंगल में गाय चराने गया हुआ था। तभी उसके सामने एक शेर आ गया। शेर, बचाओ बचाओ। शेर भाई, तुम मुझे मत खाना। मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरी सौतेली माँ और पिता को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी बहन, वो मेरे बिना मर जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं, तो तुम मुझे अपनी एक गाय, एक बछड़ा दे दो। मैं उससे ही अपनी भूख शांत कर लूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे माँ बाबा की इजाजत लेनी होगी। ठीक है, तो मैं कल तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। घर आकर राजू ने ये बात सबको बताई। उसकी बात सुनकर माया ने कहा, ना बाबा ना, बछड़े गाय बिल्कुल भी कम नहीं होने चाहिए। पता है ना वो हमारे लिए कितने कीमती हैं। तुम्हारे बिना तो हमारा काम चल जाएगा। और अगर शेर तुझे खा भी गया तो पुत्र का क्या है? वो तो और भी हो जाएंगे। ये सुनकर राजू बड़ा उदास हुआ। फिर नेहा ने उससे अकेले में कहा, नहीं भाई, तेरे बिना तो मैं जी भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी। तू शेर को बोलना कि वो बछड़ा खा ले। वैसे भी बापू ने कहा था ना कि पुत्र तो और भी हो जाएगा, ऐसे ही बछड़ा भी और हो जाएगा। अगले दिन राजू ने वैसा ही किया। वो जंगल में गया और एक बछड़े को शेर को दे दिया। लेकिन शाम को जब वो घर लौटा तो एक बछड़ा कम पाकर किशोर और माया ने उसकी खूब पिटाई की। उस शाम राजू खूब रोया। अपने भाई का ये हाल देखकर नेहा ने उसे अपनी माँ की अंगूठी दी और उससे कहा, इसे तू रख ले और तू यहाँ से भाग जाना राजू। अगर तू यहाँ रहा तो ये लोग तुझे मार डालेंगे। अगर तू जिंदा कहीं दूर भी रहेगा तो मुझे कम से कम ये उम्मीद तो रहेगी कि हम कभी न कभी तो मिल जाएंगे। ठीक है, मैं मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाऊंगा, और जब कुछ बड़ा बन जाऊंगा तो तुझे भी अपने साथ इस नर्क से ले जाऊंगा। दोनों भाई बहन ये बातें करके सो गए। लेकिन उनकी ये सारी बात माया ने सुन ली और उसने एक तरकीब लगाई और अपने पति से जाकर कहा, सुनिए, उठिए ना। क्या हुआ माया? मुझे मांस खाने की इच्छा हो रही है। हाँ तो अभी सो जाओ, कल बाजार से ले आऊंगा। नहीं, मुझे जानवर का नहीं, इंसान का मांस खाना है, और वो भी उस राजू का। बोलो, कर सकते हो क्या तुम मेरे लिए ये काम? अगर तुमने ना कहा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। किशोर की समझ में कुछ नहीं आया और उसने राजू को चुपचाप गोद में उठाया और बाहर ले जाकर कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर अगले दिन माया ने उस मांस की सब्जी बनाई और सबको खाने को दी। पहले तो नेहा को शक हुआ, क्योंकि आज से पहले उसने इस तरह का मांस नहीं देखा था। फिर उसकी नजर अपनी थाली में पड़ी उस उंगली पर गई जिसमें राजू ने उसकी दी हुई अंगूठी पहनी थी। उस रोज उसे राजू सुबह से घर में दिखाई भी नहीं दिया, इसलिए उसे समझते देर नहीं लगी कि ये उसके भाई का ही मांस है। उसने चुपके से वो उंगली उठाई और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कमरे में चली गई और खूब रोने लगी। इन निर्दयियों ने मेरे भाई को मार डाला। मेरे भाई की तो मुक्ति भी नहीं होगी क्योंकि ये लोग उसे खा गए। लेकिन ये उंगली, इस उंगली को नदी में बहाकर मैं उसे मुक्ति दिलवाऊंगी।
नेहा घर से चली गई और एक नदी के पास पहुंचकर रोते हुए वो उंगली उसमें डाल दी। भाई, तेरे और माँ के बिना जीकर मैं भी क्या ही करूंगी, इसलिए मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। वो नदी में कूदने ही वाली थी कि तभी उसने देखा उसके भाई की उंगली एक तोते का रूप लेकर उसके पास आया। बहन, आज तेरे कारण मुझे मुक्ति मिल गई और अब मैं एक तोता बन गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। भाई, मेरा राजू। नेहा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी घर लौट आई। अब वो हर रोज जल्दी से काम निपटा कर बाग में उस तोते से मिलने जाती और दोनों घंटों बातें किया करते। ऐसे ही सावन का महीना शुरू हो गया। नेहा सावन के महीने में पूजा पाठ करती, व्रत करती और शिव जी की खूब भक्ति किया करती। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। अब उस तोते को अपनी बहन की चिंता सताने लगी। वो उड़ता हुआ एक लुहार के पास गया और बोला, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, फिर भी मैं हरियल तोता बनकर आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ठीक से बताओ। फिर तोते ने उसे सारी बात बताई। तोते ने उससे एक तेज धार वाली कतार बनाने को कहा। लोहार ने तेज कतार बना दी। अब तुम इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने वैसे ही किया। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और उसे भी वही सारी बात बताई। सुनार को उसकी बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। फिर उसने सुनार से कहा, रक्षाबंधन आने वाला है, क्या तुम मेरी बहन के लिए मुझे कोई चेन दे सकते हो? सुनार ने एक सोने की चेन तोते के गले में डाल दी। अगले दिन रक्षाबंधन आया तो नेहा राखी लेकर उस तोते को बांधने गई। फिर उपहार के तौर पर उसने वो चेन अपनी बहन को दी। नेहा बड़ी खुश हुई और उसे पहनकर घर आ गई। जब माया की नजर उस पर गई तो वो जल भुन गई। हैं? अब तो चोरी करेगी? बता कहाँ से चुरा कर लाई है? नहीं माँ, ये तो मुझे तोते भाई ने दी है। ये सुनकर नेहा ने सारी बात उसे बताई। फिर वो सोने की चेन उससे छीन लेती है और उसे मारते हुए घर से बाहर ले आती है। तभी किशोर भी वहाँ आ जाता है और उसे मारने लगता है। अपनी बहन की आवाज सुनकर तोता वहाँ आ गया और अपने पंखों में छुपी कटार से उन दोनों की आंखों पर वार कर दिया। पल भर में ही वो दोनों अंधे हो गए। फिर उसने दोनों की गर्दन पर वार किया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वो दोनों किसी दूसरे स्थान पर चले गए और वहाँ रहकर शिव भक्ति करने लगे। उनकी भक्ति से खुश होकर एक रोज शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और कुछ वर मांगने को कहा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे इस तोते भाई को फिर से मानव रूप में ला दो प्रभु। तथास्तु। उनके इतना कहते ही वो तोता फिर से राजू के रूप में आ गया। साथ ही शिवजी ने उन दोनों को कई सारी धन दौलत भी दी, जिससे अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे। शिवपुर गांव में एक बहुत ही पुराना पेड़ था, जिस पर एक कौवा और कोयल दोनों रहते थे। एक बार दूसरे गांव से आए दो युवक उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। कोयल अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। वाह, कितनी मधुर आवाज है इस कोयल की। इसके गाने ने तो मानो हमारी सारी थकान पल भर में ही गायब कर दी। कितना आनंद आ रहा है इसका गीत सुनकर। ऐसा लग रहा है ये सारा दिन ऐसे ही गाती रहे और हम इसके मधुर गीतों में खोए रहें। कुछ देर गाने के बाद कोयल चुप हो जाती है। तभी कौवा काए काए करना शुरू कर देता है। इस कौवे ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। कौवे की कर्कश आवाज सुनकर उन दोनों राहगीरों ने पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। कौवा डर कर वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद जब वो दोनों वहाँ से चले गए, तब कौवा आकर उस पेड़ पर वापस बैठ गया। कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, भगवान ने मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? देखो ना बहन, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दे दिया और ऊपर से आवाज भी कर्कश वाली दे दी। जहाँ भी बैठकर कुछ बोलना चाहूँ तो लोग आवाज सुनकर पत्थर मारने लगते हैं। और एक तुम हो, भले ही तुम्हारा रंग काला हो, लेकिन बोली इतनी मीठी है कि तुम्हें सभी सुनना चाहते हैं। तुम्हें कोई नहीं भगाता। यही तो विधाता का खेल है मेरे भाई। वो जिसे जैसा बनाता है उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरी भी तुम्हारी तरह मधुर आवाज हो जाए। ये तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें कोयल बना दे, सिवाय उस शिवजी भगवान के विधि विधान को बदलने की क्षमता तो केवल शिवजी के ही पास है। एक वही है जो ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर तुम कैलाश जाकर शिवजी से प्रार्थना करो तो वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। कौवा वहाँ से उड़कर 2 दिन का सफर तय करके कैलाश शिवजी के पास पहुँच जाता है। प्रणाम प्रभु। कागराज, आज कैलाश किस कारणवश आना हुआ? इसके बाद कौवे ने अपनी सारी व्यथा शिवजी को सुना दी।
उसकी कहानी सुनने के बाद शिवजी बोले, हे कागराज, तुम इतने दुखी ना हो। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि कोयल बनने से पहले तुम एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वो कितनी सुखी है। शिवजी की बात सुनकर कौवा कोयल के पास जा पहुंचा और उसको अपनी और शिवजी के बीच हुई सारी बात बता दी। फिर कोयल उससे कहने लगी, भैया, मेरी आवाज भले ही मीठी है पर रंग काला है। अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है, जो कितना सफेद है। सभी देखना चाहते हैं उसे। सारा दिन सरोवर में रहता है, कितना सुंदर लगता है। हर कोई उसे देखना चाहता है। कोयल की बातें सुनकर कौवे का मन बदल गया और वो फिर शिवजी के पास पहुंचा। प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना। वो तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, किंतु हंस जरूर अपनी जिंदगी से खुश होगा। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर हंस बना दूंगा, पर एक बार जाकर तुम हंस से पूछ कर आओ कि वो कहीं अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं है। कौवा एक बार फिर उड़कर हंस के पास पहुंचा। भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगी ना? नहीं भाई, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा? आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मारकर खा लेते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार न दे। यही मेरी जिंदगी है। सच कहूं तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है, हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच। हंस की बात सुनकर कौवा तोता बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और वो शिवजी के पास जाकर कहता है, प्रभु, मुझे तोता बना दीजिए। कागराज, तुम एक बार तोते से जाकर पूछो कि कहीं उसको भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। उसके बाद कौवा तोते के पास चला जाता है और उससे पूछता है, दोस्त, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो गए। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम अपनी इस चोंच से स्वादिष्ट खाना खाते हो। हरा हरा सा खूबसूरत रंग है तुम्हारा। लाल लाल सुंदर सुंदर चोंच है तुम्हारी। देखने में कितने सुंदर हो। सब लोग तुम्हें मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। दोस्त, मेरी सुंदरता ही तो मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना बंद कर दे, मेरी आजादी ना छीन ले। असली सुंदरता तो मोर के पास है। सुंदर सुंदर पंख, और जब वो नृत्य करता है तो कितना सुंदर लगता है। तोते की बात सुनने के बाद कौवा शिवजी के पास गया और बोला, प्रभु, ना ही मुझे हंस बनना है और ना ही तोता। कृपा करके मुझे मोर बना दीजिए। मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। कागराज, तुम एक बार मोर से भी पूछ लो, उसे कहीं अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। कौवा मोर को ढूंढने गया, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर वो उसे चिड़ियाघर में मिलता है। भाई, तुम दिखने में कितने सुंदर हो। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। लोग तो तुम्हारे साथ फोटो खींचने में कितने खुश रहते हैं। और एक मैं काला कलूटा, अगर मैं किसी की छत पर भी बैठ जाऊं तो वो मुझे वहां से भगा देते हैं। अरे काहे की सुंदरता, इसी सुंदरता के कारण तो आज मैं पिंजरे में कैद हूँ। अगर बाहर रहता हूँ तो हर समय डर रहता है कि कब न जाने कौन आकर मेरे पंख नोच ले, कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है। ना ही तुम्हें कोई पकड़ता है और ना ही तुम्हारा शिकार करता है। अपनी आजादी में रहते हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तुम्हें खुद से शिकायत रहती है कि तुम्हारा रंग काला है और आवाज बेकार है। सच कहूँ तो यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाए। मोर की बातों को सुनकर अब कौवे को समझ में आ चुका था कि ईश्वर वही करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो तुम्हें पसंद हो। ये सोचकर कौवा फिर शिवजी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, मुझे ना तो तोता बनना है, न कोयल, न हंस और न मोर। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ प्रभु। शिवजी उसकी बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, कागराज, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हमें किसी से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा दुख का कारण ही बनती है और हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है।
अब कौवे को सारी बात समझ आ चुकी थी। वो शिवजी से आज्ञा लेकर खुशी खुशी वापस कोयल के पास लौट जाता है।